Hello everyone, welcome back to the physics class. As we have started the chapter 4, okay, the moving charges and magnetism. Till now we have we have studied that when a charge is placed in magnetic field, it experiences a force that is q v b sin theta. Not the charge placed, charge is moving in magnetic field. अगर एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. क्यू इज चार्ज, v is velocity with which the charge is moving, and b magnetic field, and theta that is the angle between velocity and magnetic field. की velocity किधर है और magnetic field किधर है. तो जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था that was q into v cross b, q into v cross b. ओके, तो अब हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स. टॉपिक इज लॉरेंट्ज फोर्स. लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है कि अगर एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, तो चार्ज पार्टिकल उस स्पेस में एंटर कर गया जहां दोनों फील्ड्स लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा. इट मीन्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल q एंटर्स अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों ही फील्ड्स हों, तो दोनों ही फील्ड फोर्स लगाएंगे. ओके, देन टोटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी Fe प्लस Fm. Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और Fm जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा. ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है दैट इज QE. हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला F/Q होता है, तो यहाँ से F निकालना चाहें तो QE हो जाए, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QE. ओके, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाता है ये हमने निकाला ही है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा. तो यहाँ हम अगर टोटल फोर्स निकालना चाहें क्यू कॉमन आएगा, दैट इज E प्लस वी बी साइन थीटा. E प्लस वी बी साइन थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. और अगर हम इसी को लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ Q तो बाहर आ जाएगा, अंदर E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ए बी साइन थीटा दैट इज A क्रॉस B, तो V B साइन थीटा दैट इज V क्रॉस B. सो दिस इज द लॉरेंट्ज फोर्स. लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इन बोथ द फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा दैट इज QE, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा दैट इज QVB साइन थीटा. ओके, तो टोटल फोर्स QE प्लस QVB साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में Q बाहर, E प्लस V क्रॉस B. V क्रॉस B का मतलब क्या हुआ VB साइन थीटा. ओके, तो we have done the today's topic. Now it's time to solve the numerical based on the topic we have covered yet from the chapter 4 in the 2 lectures. Now we are doing the numericals based on magnetic force. topic हम जिसके numerical कर रहे हैं that is magnetic force and Lorentz force. मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंट्ज फोर्स इज द कॉन्सेप्ट जिसके हम अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स. अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसका फोर्स निकालने का फॉर्मूला दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा. क्यू वी बी साइन थीटा इज द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v at an angle theta from the magnetic field.
देन व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, अभी हमने किया, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू हम कॉमन निकाल लेंगे तो ई प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा। दिस इज द लॉरेंस फोर्स, टोटल फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस डू द न्यूमेरिकल। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, ई प्लस वी क्रॉस बी, ई प्लस वी क्रॉस बी। तो चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। मैं स्टेटमेंट 1 राइट कर रहा हूँ कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल है। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। अ प्रोटॉन इज मूविंग in magnetic field of 2 I cap plus 3 J cap. Tesla with a velocity of 2 into 10 to power 5, 2 into 10 to power 5 I cap मीटर पर सेकेंड। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल चल रहा है। एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर आपको मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है। ओके, तो अब क्या क्या अपने पास है, मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप टेस्ला। ओके, अब वेलोसिटी भी आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, दैट इज 2 मैग्नीट्यूड 2 into 10 to power 5 आई कैप, दैट इज मीटर पर सेकेंड। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमने निकालनी है। अब मैग्नेटिक फोर्स स्केलर फॉर्म में अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो क्या होता है, दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम। वेक्टर फॉर्म में लेना है वी, वी ये रहा, दैट इज 2 इंटू 10 to power 5 आई कैप, ये तो हो गया वी, इंटू क्या है बी, बी ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप टेस्ला, ये वी क्रॉस बी हो गया। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आई क्रॉस आई होता है दैट इज 0, जे क्रॉस जे जो होता है दैट इज ऑल्सो 0 एंड के क्रॉस के जो होता है दैट इज ऑल्सो 0। आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आगे आई के बराबर होता है। तो ये सारे हम +1 में कवर कर चुके हैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो पहले तो हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको 1.6 into 10 to power -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 into 10 to power -19, तो पहले ये सारा फर्स्ट टर्म के साथ, फिर ये सेकंड के साथ। फर्स्ट के साथ करेंगे तो 2 2 4, 4 into 10 to 5 आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 0। आई का आई के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, मतलब एक तो 0 बच गया, प्लस आई क्रॉस जे, पहले तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, 6 into 10 to power 5, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, आई क्रॉस जे बना, और आई क्रॉस जे होता है के कैप। आई क्रॉस जे जो होता है दैट बिकम्स के कैप, वो के कैप बनेगा, तो ये के कैप हुआ। तो अब हम इसको अंदर क्या बचा, 1.6 into 10 to power -19, और अंदर ये बचा इंटू 6 into 10 to power 5 के कैप। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9.6 आ जाएगा इंटू 10 to power -14 के कैप, न्यूटन इसकी यूनिट आएगी। तो हमारे पास आ गया ये 9.6 इंटू 10 to power -14 के कैप न्यूटन। के कैप का मतलब है जो फोर्स लग रही है दैट इज इन दी जेड एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, क्योंकि जो के कैप होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर फॉर दी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इसका मतलब फोर्स जो है वो 9.6 इंटू 10 to power -14 न्यूटन जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक
force. Let us do the second numerical. Now we are doing the second numerical based on the second formula. Look at here, that is Lorentz force QE plus QVB sin theta in vector form Q into E plus V cross B in vector form. That is Lorentz force when there is electric and magnetic, both the fields are present there. Okay, I am writing the statement. Look at here, a proton moves with a velocity of with a velocity of v, ये अपने को वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दैट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, थ्रू अ रीजन, ये जो प्रोटॉन है वो एक रीजन में से जा रहा है, थ्रू अ रीजन where both electric field and magnetic field exist. जहाँ दोनों ही फील्ड लगे हुए हैं, दोनों फील्ड लगे तो दोनों ही फोर्स लगाएंगे. इट मीन्स लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया. द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ अपने को, दैट इज E इक्वल्स आई कैप माइनस जे कैप, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, that is Newton per coulomb. This is the unit to express the electric field as a unit. And magnetic field भी दे रखा है, and magnetic field अपने को वैल्यू में दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यूनिट टेस्ला होती है, हमें पता ही है इसके मैग्नेटिक फील्ड की. कैलकुलेट लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन. Calculate Lorentz force acting on proton. तो लॉरेंस फोर्स आपको निकालनी है. अब लॉरेंस फोर्स अपने को पता होता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों मिलके फोर्स लगाएं एक ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो उस फील्ड में एंटर कर रहा है, तो लॉरेंस फोर्स लगती है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और आपको दिख रहा है भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म में अपने को ये लेना पड़ेगा. Now we are doing the solution. F equals Q into E plus V cross B. ये है टोटल. अपने को वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. F क्या लें, सॉरी Q क्या लेंगे, Q प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. आगे आता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को ये दे रखा है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी माइनस जे कैप माइनस 3k कैप. ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब प्लस V क्रॉस B, V वेलोसिटी दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. ये तो हो गया V क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट आपने इसका करना है B के साथ में, तो क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड पे अपने को दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बात. तो पहले इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके साथ में प्लस करना पड़ेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके जो आंसर आएगा दैट विल बी दी टोटल लॉरेंस फोर्स. वो लॉरेंस फोर्स इसकी होती है. ओके, तो हम इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. F 1.6 इंटू 10⁻19, ये एज इट इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस. अब पहले 2i को हम इन तीनों के साथ करेंगे, फिर 2j को करेंगे, फिर k कैप को करेंगे. 1 बाय 1 हम करते हैं. पहले 2i को तीनों के साथ करूँ, यहाँ i क्रॉस i 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं अपने को. i क्रॉस j आएगा, i क्रॉस j k कैप होता है, 2 इंटू 2 4, तो ये क्या बन गया 4k कैप. i क्रॉस j k बनेगा. अब i क्रॉस k जो होता है वो माइनस j होता है. i क्रॉस k जो होता है दैट इज माइनस j, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 6 का जो j कैप का माइनस आना है वो बाहर लगा दिया, माइनस 6j कैप. अब सेकंड को 2j कैप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और j क्रॉस i है, j क्रॉस i माइनस k कैप होता है, तो ये बन गया माइनस 2k कैप. अब j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज 0, j को k के साथ में j क्रॉस k i कैप होता है, 2 3 जा 6,
तो 6 आई कैप आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट के को करो, अब ये -1 है, यहाँ पे किसके साथ करोगे, के क्रॉस आई, दैट इज के क्रॉस आई जो होता है वो जे कैप बनता है, और माइनस यहाँ पे पहले ही है तो माइनस जे कैप आ जाएगा। माइनस के को इसके साथ करोगे के क्रॉस जे, के क्रॉस उल्टा कर रहा है तो ये माइनस आई कैप होता है, माइनस इसका बनेगा और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पे हाई पड़ा तो 2 आई कैप, के क्रॉस के 0 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो पहले तो 1.6 इंटू 10⁻19 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस यहाँ पे आई वाली टर्म ढूंढो पहले, तो ये आई कैप रही और आई कैप ये रही 602 दैट इज 8 आई कैप। जे वाली ढूंढो -6 जे और माइनस जे -7 जे कैप, और के वाली ढूंढो 4 के प्लस का 2 के माइनस का दैट इज +2 के कैप। ये तो इन दोनों का आ गया सॉल्व। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, जो भी बनता है हमारा क्या बनेगा, आई इन प्लस करना 8 आई और आई दैट इज 9 आई कैप, और जे के साथ जे हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप और माइनस का के कैप। अब हम 1.6 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ में किया जाएगा, ये ध्यान रखना कि किसके साथ आपने करना है, किसके साथ ये इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये अंदर इसके साथ कर दो, फिर इसके साथ कर दो, फिर इसके साथ, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दिया तो हमारे पास नेट जो फोर्स आ गया दैट इज न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द नेट लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन व्हेन दैट प्रोटॉन इज मूविंग in a field where both the fields are present, in a space when both the fields are present, electric field and magnetic field। electric field भी force लगाएगा that is QE, magnetic field भी force लगाएगा that is QVB sin theta। okay, so this is the numerical based on the second concept, and I will send some of the unsolved question and you have to solve the question and send the pics to my personal WhatsApp wall, and we will cover the next topics in the upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.